कल तक यह निश्चय नहीं था कि दास को यहां बैठकर क्या कहना है। तो हमने बिहारी लाल जी से पूछा कि क्या कहें, आप बताइए। कोई विषय निश्चित हो जाए तो कहने में सुविधा होती है। तो आपने कहा कि जो प्रवृत्ति धर्म में हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं और गृहस्थोचित अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन भी कर रहे हैं, गृहस्थाश्रम में रहते हुए उनका परम कल्याण कैसे हो, इस भाव का पूरक कोई भक्त चरित्र आप सुनावें जो किसी गृहस्थ भक्त का चरित्र हो। तो दास के स्मरण में सहसा भक्तराज अम्बरीश जी का स्मरण हुआ। अयोध्या के हैं, हमारे आचार्य जी भी अयोध्या जी के हैं और वो श्री राम जी के पूर्वज हैं। इस संबंध से भी परम भागवत हैं, इस संबंध से भी। और प्रवृत्ति में रहकर कैसे भगवान की भक्ति की जा सकती है, इसका परम प्रमाण श्री अम्बरीश जी महाराज का चरित्र ही है। तो दास के मन में कल ही ये भाव जगा। मैंने इनसे कहा भी कि यदि पौराणिक भक्तों में श्रवण करना हो तो अम्बरीश जी का स्मरण करें, और इस युग के भक्तों में श्रवण करना हो तो फिर आप चयन करके बताएं। गृहस्थ भक्त बहुत हुए हैं, उनमें से किसी एक भक्त का चरित्र हम स्मरण करें। सबसे पहली बात हम लोगों को यह सुननी, समझनी और स्वीकार करनी चाहिए कि जीव के परम कल्याण में न तो कोई वर्ण बाधक है और ना ही कोई आश्रम बाधक है, ना ही कोई अवस्था बाधक है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को भगवान की प्राप्ति हो जाए, अंत्यज को न हो, ऐसा है क्या? और यदि ऐसा हो तो परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनिंद्र भगवान शुकदेव जी की उस वाणी का हम क्या अर्थानुसंधान करेंगे। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसाम पुलिंद पुलकसा आवीर कंका यवना खसादय येन्ये च पापाह। पापाह, पापाह का अर्थ है पाप करते करते जो पाप रूप हो चुके हैं। येन्ये च पापाह यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे। इन पाप जातियों का परिगणन करने के पश्चात कुछ अवशिष्ट रह गई हों तो उनको ग्रहण करने के लिए ये न्येच पापा, जो अन्य भी पाप करते करते पाप रूप हो चुकी हैं जो जातियां, जो लोग, वे भी किसी भगवत भक्त का आश्रय ले लें तो शुद्ध्यंती, तत्काल पवित्र हो जाते हैं। ऐसे भगवान के चरणों में प्रणाम है। भगवत प्राप्ति के अधिकारी सब हैं। परम भागवत, महाभागवत श्री प्रहलाद जी महाराज तो यहां तक कह रहे हैं, विप्राद द्विषड गुणयुताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात स्वपचम वरिष्णम मन्ये तदर्पित मनो बचने हितार्थ प्राण पुनाति सकुलम न तु भूरि माना। बारहों गुण, इनमें कुछ गुण ऐसे भी हैं जो परस्पर विरुद्ध हैं, एक साथ एक जगह नहीं रह सकते।
लेकिन वे 12 गुण किसी ब्राह्मण में हो और वह ब्राह्मण भगवत चरणारविंद की भक्ति से विमुख हो, भगवत विमुख हो, भगवत शरणागत न हो, तो उस विमुख ब्राह्मण की अपेक्षा जिस स्वपच कुल में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति ने अपना तन मन प्राण सर्वस्व भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया है, वह स्वपच उसे मैं वरिष्ठ मानता हूं, श्रेष्ठ मानता हूं। मन्ये, मन्ये का अर्थ है मैं ऐसा मानता हूं, मैं किसी पर अपना विचार थोप नहीं रहा हूं, मेरी ऐसी मान्यता है। वह स्वपच भगवत शरणागति के बल से, भगवत भजन के बल से अपने को पवित्र कर लेगा, अपने कुल को पवित्र कर लेगा। लेकिन भगवान से विमुख अहंकारी ब्राह्मण न अपने को पवित्र कर सकेगा, न अपने कुल को पवित्र कर सकेगा। भक्ति विमुख ब्राह्मण का जो धर्माचरण है उसे अधिक से अधिक स्वर्ग तक ही पहुंचा सकेगा, इससे आगे वह उसे पहुंचाने में समर्थ नहीं है। यह केवल और केवल भगवत शरणागति ऐसी है जो जीव का परम कल्याण करने वाली। और एक विशेष बात महाराज जी, गुण तो किसी मनुष्य में ही होंगे, पशु में भला कौन सा गुण होगा, लेकिन भगवान की भक्ति का संस्कार कितना अद्भुत है, भगवान की भक्ति का महात्म्य कितना अद्भुत है कि इंद्रद्युम्न ने, जो द्रविड़ देश का राजा था, पूर्व जन्म में भगवान की भक्ति का आचरण किया और उसकी भक्ति के संस्कार, पूर्व शरीर से जो भगवान की भक्ति की थी, उस भक्ति का संस्कार भोग योनि में, तमः प्रधान गज योनि में, भोग योनि में पड़े रहने पर भी वह संस्कार सर्वथा विलुप्त नहीं हुआ। संकट पड़ने पर वह पूर्व जन्म में जो उसने भगवान का स्तवन किया था स्मरण हो आया और उसने भगवान का स्मरण किया, भगवान ने उसके कष्ट को दूर किया। नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। और इतना ही नहीं, एक बहुत ऊंची बात महाराज जी, एक बहुत ऊंची बात, वस्तुतः सर्वोत्कृष्ट भगवत तत्व ही है, देवतांतर में वो बात नहीं है जो भगवान में है। इसलिए भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं, इस बात को भी गजेंद्र भक्त ने ही व्यक्त किया, क्योंकि जो विशेषण हैं वो न किसी देवी में घटित होने वाले हैं, न किसी देवता में घटित होने वाले हैं, वह एकमात्र परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री रामकृष्ण नारायण में ही घटित होने वाले हैं, अन्यत्र नहीं। तो प्रहलाद जी कहते भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया, भगवान भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, गजेंद्र भक्ति के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। अवस्था बाधक नहीं है, अवस्था बाधक होती तो 5 वर्ष के ध्रुव जी को 6 महीने की अल्प अवधि में भगवत साक्षात्कार कैसे होता। महाराज जी, प्रहलाद जी तो यहां तक कहते हैं नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वा सुरात्मजाः प्रीणनाय मुकुंदस्य नवृत्तम न बहुज्ञता प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। क्या कहना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, देवता होना भी आवश्यक नहीं है। ऋषित्वम आश्चर्य की बात है, भगवान साक्षात सदाचार का स्वरूप है। धर्मस्य प्रभुरच्युतः, लेकिन उन भगवान को प्रसन्न करने के लिए नवृत्तम न बहुज्ञता प्रियते मलया भक्त्या, निष्काम भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, बाकी सब भगवान के लिए विडंबना मात्र है।
वस्तुतः भगवत विमुख प्राणी के गुण ही उसके जीवन के दुर्गुण बन जाते हैं, क्योंकि वो भगवान से उसे दूर करने वाले हैं। इसलिए गुणज्ञ कहलाने के योग्य, गुणवान कहलाने के योग्य भागवत ही है, भगवान का भक्त ही है। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुण, हरऊ अभक्तस्य कुतो महद्गुण। इसलिए यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतो भई। इसलिए वर्ण धर्म आश्रम धर्म का जो स्वरूप जिसके लिए पालन करने का निर्देश नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय भगवान वेद के द्वारा किया गया है, और वेदार्थ का परिवृंहण करने वाले पंचम वेद इतिहास और पुराण के माध्यम से किया गया है। अपने अपने वर्ण धर्म, अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करते हुए यदि सभी जीव भगवत परायण हो जाएं, भगवत शरणागत हो जाएं, तो वो किसी वर्ण के हों, किसी आश्रम में हों, वे इसी जीवन में, इसी जन्म में परम कल्याण प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। अनेकों भक्तों के चरित्र इसमें प्रमाण है।